स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर आपके समक्ष एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा चर्चा का विषय जो है वो ऐसे विद्यार्थियों से संबंधित है जो किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हर वो स्टूडेंट्स, चाहे वो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो पीएससी की तैयारी कर रहा हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, यानी कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, उन समस्त विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा विषय जो है वो महत्वपूर्ण है। आज का हमारा विषय है कि परीक्षा के दिन क्या किया जाए। वह विद्यार्थी जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, परीक्षा वाले दिन यानी जिस दिन उनकी परीक्षा है उस दिन उन्हें क्या क्या करना चाहिए ताकि वो अपनी एग्ज़ाम को अच्छे से दे सके और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम उनकी है उसमें वो सफल हो जाए। तो हम देखते हैं कि हमें या जो विद्यार्थी है उसे परीक्षा के दिन क्या करना चाहिए। सबसे पहले कम से कम 5 से 7 घंटे की अच्छी नींद लें। अच्छी नींद लेने के बाद परीक्षा वाले दिन सुबह 5-6 बजे तक किसी भी कंडीशन में आपको उठ जाना चाहिए। यानी कि जो विद्यार्थी एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए कि सुबह उसके एग्ज़ाम है और सारी रात वो जाग कर पढ़ता है, तो उसे ऐसा नहीं करना है। कम से कम उसे 5 से 7 घंटे की एक अच्छी नींद ले लेनी है, सुकून वाली नींद उसको ले लेनी है। फिर सुबह उसको जल्दी उठना है, यानी कि 5 या 6 बजे तक वो उठ जाए। फिर क्या करना है उसे, स्नान कर ले, नहा ले। उसके बाद अच्छा सा सुपाच्य नाश्ता करे, मतलब हल्का फुल्का और अच्छा नाश्ता कर ले। उसके बाद परीक्षोपयोगी समस्त सामग्री, यानी जो परीक्षा देने आप जा रहे हो उससे संबंधित जो भी सामग्रियां हैं, जैसे ब्लैक पेन, बॉल पेन। एग्ज़ाम में के समय आपका जो एडमिट कार्ड आता है उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से, बॉल पेन से किससे फिलअप करना है। तो मैक्सिमम बॉल पेन, ब्लैक या ब्लू, तो वो आपको रखना है। आपका प्रवेश पत्र आपको रखना है, कार्डबोर्ड आपको रखना है, पानी की एक बोतल आपको रखना है। और अगर अंतिम समय में दोहराने के लिए कुछ संक्षिप्त नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपके पास उपलब्ध हो तो उनको व्यवस्थित कर लें। यानी आपको सुबह जल्दी से उठना है, रात को आपको 5 से 6 घंटे की अच्छी नींद निकालना है, हल्का फुल्का नाश्ता करना है, फिर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी आपको समेटना है। इसके उपरांत परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर हर हाल में नियत समय से आधे घंटा पहले पहुंचना सुनिश्चित करें। यानी अगर आपके एग्ज़ाम का समय दिया है 2 बजे से, तो आपको किसी भी कंडीशन में 1:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है। यदि परीक्षा केंद्र पर पहुँचने के बाद आपके पास पर्याप्त समय बचता है, यानी कि आप परीक्षा के समय में परीक्षा स्थान पर अगर समय से पहले पहुँच गए, यानी आधे घंटे से ज़्यादा समय के लिए आप पहुँचे, मतलब मान लीजिए कि आप बाहर से आए हैं और आप परी एग्ज़ाम शुरू होने के आधा घंटा या फिर पौन घंटा या 1 घंटा पहले पहुँच गए हैं, तो अपने साथ लाए संक्षिप्त नोट्स पर एक सरसरी नज़र आपको मार लेनी चाहिए। फिर है, परीक्षा भवन में 15 मिनट पहले प्रवेश कर लें और अपना रोल नंबर यानी कि अनुक्रमांक देखकर सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाएं। यानी कि आप आधे घंटे पहले तो आपको परीक्षा केंद्र में पहुंचना है और जो आपका रोल नंबर जिस रूम में है वहां आपको 15 मिनट पहले पहुंच जाना है, अपना रोल नंबर देखना है और रोल नंबर देख के आपको एक निश्चित जो भी आपका स्थान है वहाँ पर बैठ जाना है। अब आपको 15 मिनट पहले अंदर क्यों पहुँचना है, क्योंकि आपको रोल नंबर देखने में कई बार दिक्कत आती है, पता नहीं चलता है
कि किस रूम में आपका रोल नंबर दिया गया है, तो ऐसा ना हो कि आप 2 बजे का पेपर है और आप 2 बजे ही अंदर जाएं और पता चले आपके 15 से 20 मिनट केवल इसलिए ख़त्म हो गए क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका रोल नंबर किस रूम में है। कई बार ऐसा होता है कि हम बोर्ड पे लगा हुआ या रूम के बाहर लगी हुई लिस्ट में भी हमको जल्दबाजी में अपना रोल नंबर नहीं नज़र आता है। तो इन सब चीज़ों से बचने का सही तरीका ये है कि आप 15 मिनट पहले अपने क्लास में या अपने रूम में जहाँ पर भी आपका रोल नंबर हो उसको देख लीजिए और आप वहाँ पर बैठ जाइए। यदि ज़रा सा भी तनाव आपको महसूस होता हो, एग्ज़ाम में मैक्सिमम लोगों को एक टेंशन सी होती है, एक तनाव सा होता है। अगर आपको ऐसा तनाव महसूस होता है, विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि मेंटली वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फिर उनको एक लंबी गहरी सांस अपनी सीट पर बैठे बैठे ही लेनी है और सकारात्मक विचार जो हैं वो सोचने हैं। सकारात्मक विचार जो हैं वो उनके मन को उत्साह व आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। उस समय नकारात्मक विचारों को लेश मात्र भी मान ना दें। यानी अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपके दिमाग में कोई नकारात्मक चीज़ घूम रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम पेपर देते समय जब आप पेपर देने के लिए सीट पर बैठ चुके हैं, उस समय में आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से बचना होगा। आपको ये नहीं सोचना होगा कि हमारा एग्ज़ाम बिगड़ जाएगा, हमारा पेपर बिगड़ जाएगा, हमने तो ये याद ही नहीं किया था। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, ऐसी चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। पूर्ण रूप से आप आशावादी बनिए। अपने मूड को एक जाली मूड रखिए। जॉली मूड का मतलब एक ऐसा मूड जो बिल्कुल शांत मूड हो, एक अच्छे मूड हो आपका। तो आपको ऐसा अपना मूड रखना है और अच्छी मूड के साथ आपको प्रश्न पत्र की प्रतीक्षा करना है कि प्रश्न पत्र जो है वो आपको मिले। जब प्रश्न पत्र आपके समक्ष आ जाए तो फिर आपको उसको हल करना है। खुद पर भरोसा रखें क्योंकि अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। परीक्षा कक्ष में आपको सही समय पर पहुंचना है। कक्ष में पहुंचकर आपको क्या करना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप परीक्षा कक्ष में पहुंच जाएं तो आपको एक गहरी गहरी सी सांस लेनी है। मतलब कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचे हैं, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, डर सा, तो आपको गहरी सांस लेनी है। घबराहट में अक्सर लोग ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, तो गहरी सांस लेते हुए अपनी पीठ को एकदम सीधी कर लेना है। आपके सामने रखी किसी भी स्थिर निर्जीव वस्तु जैसे दीवार है, तस्वीर है, इनकी ओर आपको देखकर अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करना है। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए क्यों कह रही हूँ कि आप एक दीवार या एक तस्वीर जो भी क्लास में लगी हुई होती है, अक्सर ब्लैक बोर्ड लगा होता है, आप उसको देख के और आपका ध्यान केंद्रित करिए। यानी कि आपका जो ध्यान है वो केवल एक ही जगह पर स्थिर होना चाहिए। भटकाव आपके दिमाग में, आपके जहन में भटकाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मन में कोई नकारात्मक बात हो आए तो आपको यही दोहराना है कि मैं परीक्षा पास करने के लिए आया हूँ या आई हूँ। 1-2 मिनट तक यही दोहराते रहना है। फिर सामान्य रूप से सांस लेना है और एकदम से अच्छा सा फील करना है। जो शांति वाला माहौल रहता है वो आपको अनुभव करना है। फिर जब आपको प्रश्न पत्र आपके सामने आ जाए तो आपको प्रश्न पत्रों को ध्यान से पढ़ना है। यदि परीक्षा के बीच बीच में फिर से आपको घबराहट सी होने लगे तो फिर से आपको एकाग्रता के जो उपाय हैं वो आपको दोहराना है। प्रश्न पत्र को हल करने की रणनीति आप तय कर लें। यानी जब प्रश्न पत्र आपके समक्ष आ गया है तो आप ये तय कर लें कि कौन से प्रश्न पहले आपको हल करना है और कौन से प्रश्न आपको बाद में हल करना है। आप वही प्रश्न पहले हल करिए जो आपको आते हों, जिनका जवाब आपको अच्छे से पता हो।
और बिना समय बर्बाद किए उत्तर लिखना आप शुरू कर दें, क्योंकि आपको जो समय सीमा है वो एक निश्चित समय सीमा एग्ज़ाम के समय में आपको दी जाती है और उस निश्चित समय सीमा के अंदर ही आपको सारे प्रश्नों को हल करना है। अगर निगेटिव मार्किंग वाले कोई क्वेश्चन है तो फिर आपका पेपर ऐसा है कि उसमें निगेटिव मार्किंग होनी है, तो फिर आपको वहाँ पर और ज़्यादा ध्यान देकर अपनी तैयारी करनी है। तो आपको किसी भी परीक्षा में, जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन कंपटीशन एग्ज़ाम के समय में आपको एग्ज़ाम वाले दिन क्या क्या करना है वो मैं आपको बता चुकी इस वीडियो के माध्यम से। तो प्रतियोगी परीक्षा में अगर आपको सफल होना है तो परीक्षा के दिन आपको ये सारे टिप्स को अपनाना होंगे। अगर आप ये टिप्स अपनाते हैं तो आपको परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आज की चर्चा हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक मित्रों में इसको शेयर करिए और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचता रहे। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।